नमस्कार, आप देख रहे हैं एआरएस न्यूज़। लोकसभा चुनाव में दो बड़ी सीट जिस पर उम्मीदवार घोषित होने से पहले खूब चर्चा हुई, अमेठी और रायबरेली। दोनों ही सीटों को गांधी परिवार की विरासत से जोड़कर देखा जाता है। सोनिया गांधी के राज्यसभा से जाने के बाद राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा गया। अब यहां 5वें चरण में चुनाव होना है। यहां राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के दिनेश सिंह और बीएसपी के ठाकुर प्रसाद यादव से है। गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाली रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी को आज तक कोई हरा नहीं पाया, लेकिन इस बात का भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस की जीत का मार्जिन लगातार घटा है। सोनिया गांधी के किले में बीजेपी ने सेंध लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी ने रायबरेली में जिस तरह से तेजी से अपने पैर पसारे हैं, ऐसे में राहुल गांधी क्या रायबरेली में अपनी मां सोनिया गांधी की जीत की रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? रायबरेली लोकसभा सीट गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी तक रायबरेली के साथ गांधी परिवार का 103 साल पुराना सियासी नाता बता रहे हैं। आज़ादी के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव हुए तो रायबरेली से इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी चुनाव लड़े और जीतकर सांसद बने। उसके बाद इंदिरा गांधी ने इसे अपनी कर्मभूमि बनाया। 1967 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने यहां से जीत हासिल की। इसके बाद 1971 के चुनाव में भी इंदिरा गांधी यहां से जीती थीं, लेकिन 1977 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 1980 में फिर से जीतने में वो कामयाब रहीं। फिर उन्होंने यह सीट छोड़ दी। 2024 में 44 साल के बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली को अपना राजनीतिक क्षेत्र बनाया और अब राहुल गांधी को सौंप दिया। रायबरेली वह लोकसभा सीट है जहां 72 साल के सियासी इतिहास में 66 साल कांग्रेस के सांसद रहे हैं। अब तक हुए 20 चुनाव में 17 बार कांग्रेस को जीत मिली। 72 साल में गांधी परिवार से 4 लोग सांसद का चुनाव लड़े। 20 साल तक रायबरेली सीट का प्रतिनिधित्व सोनिया गांधी ने किया और जब राज्यसभा सदस्य चुनी गईं तो उन्होंने रायबरेली वासियों को एक पत्र लिखा कि यह परिवार दिल्ली में अधूरा है जो रायबरेली आकर पूरा होता है। अब इस रायबरेली सीट का जिम्मा राहुल गांधी को सौंप दिया है। गांधी परिवार अपने साथ रायबरेली को चट्टान की तरह जुड़ा हुआ मानता है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपने पैर पसारे हैं उसके चलते 2024 में रायबरेली में राहुल गांधी के लिए अपनी मां सोनिया के लिए रिकॉर्ड तोड़ना आसान नहीं है। इससे पहले भी राहुल के लिए सोनिया ने अपनी कर्मभूमि अमेठी भी छोड़ी थी। 2024 में सोनिया गांधी रायबरेली सीट से मैदान में उतरी थी। सोनिया गांधी ने 58.75% के साथ 3,78,107 वोट हासिल किए थे और 2,49,765 वोटों से जीती थी। 2006 में हुए उपचुनाव में सोनिया गांधी ने 80.49% के साथ 4,74,891 वोट हासिल किए थे और 4,17,888 वोटों से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2009 के चुनाव में सोनिया गांधी ने 72.23% के साथ 4,81,490 वोट हासिल किए थे। सोनिया यह चुनाव 3,72,165 वोटों से जीती थी। मोदी लहर में बीजेपी अपनी जड़ें जमाने में कामयाब रही, लेकिन रायबरेली में कमल नहीं खिला सकी। सोनिया गांधी का वर्चस्व रायबरेली में बना रहा। 2014 में सोनिया गांधी ने 5,26,434 वोटों के साथ 63.80% मत प्राप्त किए थे और 3,52,713 वोटों से जीतने में कामयाब रही थीं। इसके बाद 2019 के चुनाव में सोनिया गांधी ने 55.80% वोटों के साथ 5,34,918 मत हासिल किए। बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह ने 38.36% वोटों के साथ 3,67,740 वोट प्राप्त किए थे। सोनिया गांधी ये चुनाव 1,67,178 वोटों से जीत सकी थीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए एआरएस न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।